वेलकम कार्सो गैंग, जिसमें आज हम देखेंगे 69 इंसेन फैक्ट्स अबाउट BMW। 70 नहीं मिले तो 69, बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। You very चालाक ब्रो। क्या आपको पता है कि BMW की सबसे पहली गाड़ी जिसमें हमको आइकॉनिक किडनी ग्रिल दी गई थी वो थी 1933 की BMW 303, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। BMW की सबसे पहली सुपर कार और सबसे पहली M कार थी BMW M1, और इस गाड़ी को उसी सेम बंदे ने डिजाइन किया था जिसने लीजेंडरी डिलोरियन कार को भी डिजाइन किया है, BMW M1, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन होने वाला था लैम्बोर्गिनी और BMW के बीच, लेकिन लास्ट में लैम्बोर्गिनी ने बैक आउट कर दिया कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये है BMW गीना, जो कि एक सेफ शिफ्टिंग कार है। बेसिकली ये गाड़ी फैब्रिक से बनी है और अंदर मेटल वायर्स का स्ट्रक्चर है, तो जैसे वो मेटल वायर्स मूव करते हैं वैसे ही ये गाड़ी अपनी शेप चेंज करती है, जो कि ऑब्वियसली एक कॉन्सेप्ट था और कॉन्सेप्ट ही रह गया। BMW के लोगो के साथ एक बहुत ही बड़ी मिसकंसेप्शन है, यानी सभी को लगता है कि BMW का लोगो एयरप्लेन के प्रोपेलर को दर्शाता है, तो ये सच नहीं है। BMW के लोगो में ब्लू और व्हाइट चेकर्ड थीम दरअसल बवेरिया के फ्लैग को दर्शाती है, जहाँ से इस ब्रांड की शुरुआत हुई थी। लोगो की बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं कि BMW अब तक अपने लोगो को 5 बार चेंज कर चुकी है। सबसे लॉन्गेस्ट ड्रिफ्ट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी BMW के पास ही है, जिसमें उन्होंने अपनी M5 को नॉन स्टॉप 8 घंटे तक एक सर्कल में ड्रिफ्ट किया था, और इन 8 घंटों में गाड़ी ने टोटल 374 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी। ये है BMW Z1, जो कि एक छोटी सी क्यूट सी रोडस्टर है, और इसकी इंटरेस्टिंग बात है इसके डोर्स, क्योंकि इसमें हमको ड्रॉप डाउन डोर्स मिलते हैं जो कि बाहर को या ऊपर को नहीं खुलते बल्कि गाड़ी के अंदर ही घुस जाते हैं। इस फैक्ट के बारे में शायद आपको भी पता ही होगा कि नए वाली सुपरा मार्क 5 बेसिकली एक रीबैच्ड BMW Z4 ही है, यहाँ तक कि इसके काफी पार्ट्स पर आपको BMW का लोगो भी मिल जाएगा। क्या आपको पता है कि 1992 की मैक्लेरन F1, जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली कार है, उसमें जो S70 V12 इंजन था वो BMW ने बनाया था, जो कि आपको BMW की 850 CSI में भी देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ियों से पहले BMW मोटर बाइक्स बनाया करती थी, और मोटर बाइक से भी पहले एयरप्लेन्स। BMW की सबसे पहली बाइक थी 1923 की R32, जो कि कुछ ऐसे दिखती थी। बाइक्स में ABS सिस्टम भी BMW ने ही सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था अराउंड 1988 में। बाइक के बाद बात करें कार्स की, तो BMW की सबसे पहली कार थी 1928 की डिक्सी, जो कि कुछ ऐसे दिखती थी। BMW की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी जो कि किसी भी ऑक्शन में सोल्ड हुई थी वो थी 507 हार्ड टॉप, जो कि एक ऑक्शन में $4.9 मिलियन यानी इंडियन करेंसी में 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बिकी थी। करंटली BMW की सबसे पावरफुल कार है XM लेबल रेड, वो चाय पत्ती वाली रेड लेबल नहीं बल्कि लेबल रेड, जिसमें आता है एक 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन विद हाइब्रिड सिस्टम, जो इस गाड़ी को 748 हॉर्स पावर और 1000 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। 1940s के अराउंड BMW ने पोट्स एंड पैंस बनाए थे, हाँ वो बर्तन वाले, पता नहीं क्यों पर बनाए थे भाई। BMW E31 8 सीरीज लास्ट BMW थी जिसमें हमको पॉपअप हेडलाइट्स देखने के लिए मिलती थी। ये गे का EVs का ट्रेंड तो आजकल चल रहा है, लेकिन BMW ने अपनी पहली EV 1972 में ही बना दी थी, जिसका नाम था 1602 BMW इलेक्ट्रो, जिसकी टॉप स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर की। कस्टमर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग BMW की कार्स में जो सबसे कॉमन इश्यूज आते हैं वो है ऑयल लीक्स के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये है BMW की iVision D, और ये गाड़ी लिटरली अपना कलर चेंज कर सकती है, और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि मल्टी कलर। बट क्योंकि ये नॉर्मली प्रैक्टिकल नहीं है तो एक कॉन्सेप्ट तक ही सीमित है। ठीक ऐसे ही ये है BMW iX Flow, जो कि कलरफुल तो नहीं लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में अपना कलर, इनफैक्ट डिजाइन पैटर्न भी चेंज कर सकती है। एंड हाँ, शायद ये वाली गाड़ी हमको फ्यूचर में रोड्स पर देखने के लिए मिल सकती है। BMW E30 ब्रांड की सबसे पहली कार थी जिसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। BMW की फुल फॉर्म है Bayerische Motor and Worker, जिसका मतलब है बवेरियन मोटर वर्क्स, बट क्योंकि एक जर्मन वर्ड है तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसी है, Bayerische Motor and Worker। ये है BMW का हेडक्वार्टर, और इस बिल्डिंग का डिजाइन BMW के 4 सिलेंडर इंजन से इंस्पायर्ड है, यानी बिल्डिंग ही पूरी 4 सिलेंडर की तरह दिखती है। 1995 में BMW ने जेम्स बॉन्ड मूवी के साथ पार्टनरशिप की थी और अपनी Z3 रोडस्टर को मूवी में फ्रेम किया था। एंड लकीली ये प्लेसमेंट इतनी बेहतरीन तरीके से की गई थी कि मूवी हिट होने के बाद इस गाड़ी की सारी 3000 यूनिट सोल्ड हो गई थी।
रही बात पार्टनरशिप की, तो BMW ने एप्पल के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है अपने इंफोटेनमेंट स्क्रीन के लिए। 1973 में BMW ने अपनी पहली प्रोडक्शन टर्बो कार बनाई थी जिसका नाम था 2002 टर्बो, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। BMW का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है साउथ कैरोलिना में, जहां पर हर एक सिंगल दिन 1500 नई गाड़ियां बनती है। जैसे सुजुकी की सबसे ज्यादा गाड़ियां इंडिया में बिकती है, ठीक वैसे ही BMW का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है चाइना में, यानी BMW की सबसे ज्यादा गाड़ियां चाइना में बिकती है। एक बार BMW के इंजीनियर्स ने X5 में मैक्लेरन की F1 का V12 इंजन इंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि वो बोर हो रहे थे। बेसिकली वो देखना चाहते थे कि X5 की चेसिस कितनी मैक्सिमम पावर हैंडल कर सकती है। 2014 की 2 सीरीज BMW की पहली फ्रंट व्हील ड्राइव कार थी। हाँ, फ्रंट व्हील ड्राइव, वरना नॉर्मली सभी BMW रियर व्हील ड्राइव या फिर ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है। BMW E60 M5 ब्रांड की पहली और आखिरी M5 थी जिसमें लिटरली V10 इंजन दिया गया था। दैट्स वाई लोग इसको सबसे बेस्ट जनरेशन भी बुलाते हैं सभी M5 में से। नए वाली BMW 5 सीरीज में आप लिटरली अपनी आईज की मदद से हाईवे पर लेन चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। क्या आपको पता है कि साल 2006 तक BMW की गाड़ियों में ऑयल डिप स्टिक्स नहीं आती थी, जिससे ऑयल लेवल चेक किया जाता है। नए वाली BMW Z4 में आप 110 की स्पीड में भी रूफ ओपन कर सकते हो, जो कि नॉर्मली गाड़ियों में 30-40 की स्पीड तक की लिमिट रहती है। BMW की सबसे पहली 3 रो SUV थी X5। हालांकि स्पेस के मामले में पीछे इसमें बच्चे भी ठीक से नहीं बैठ सकते थे। ऑल्सो BMW की सबसे बड़ी लार्ज SUV है BMW X7, जिसकी लेंथ एक रेंज रोवर SV से भी ज्यादा है। अपनी X6 के अनवील के लिए BMW ने वेंटा ब्लैक पेंट को चूज किया था, और जिनको नहीं पता तो वेंटा ब्लैक वर्ल्ड का सबसे ब्लैकेस्ट पेंट है, जो कि 99.96% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। 2024 के हिसाब से BMW आज 108 साल की हो चुकी है, क्योंकि इस ब्रांड की शुरुआत 1916 में ही हो गई थी। ऑल्सो BMW M यानी मोटर स्पोर्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। 90s के अराउंड BMW ने अपनी E30 का एक M8 वर्जन बनाया था, और ये गाड़ी 300 km/h की स्पीड के बैरियर को भी तोड़ने का दम रखती थी। लेकिन इकोनॉमिक रिसेशन के कारण BMW ने इस प्रोजेक्ट को बाद में स्क्रैप कर दिया। BMW i8, जो कहने को तो एक सुपर कार है, लेकिन फिर भी ये BMW की X5M SUV से भी स्लो है। अब क्या ही बोलूं। क्या आपको पता है कि BMW ट्रिपल टर्बो और क्वाड टर्बो डीजल इंजन भी बनाती है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। BMW की सबसे पहली हाइड्रोजन बेस्ड कार थी 750 HL, जो कि ओल्ड 7 सीरीज पर बेस्ड थी, और सरप्राइजिंगली BMW ने इसकी 100 यूनिट्स भी बेच दी थी। BMW का जो फेमस डायलॉग है अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, इस स्लोगन को BMW 1972 से यूज करती आ रही है। BMW पर एक आरोप है कि वो अपनी गाड़ियों की हॉर्स पावर को लेकर कस्टमर से झूठ बोलती है, यानी डायनोरन पर उनकी गाड़ियां बताई गई हॉर्स पावर से भी ज्यादा पावर निकालती है। मतलब कंपनी जो बताती है उससे कम नहीं, बल्कि ज्यादा पावर गाड़ियां निकालती है। भाई सीरियसली इस ब्रांड का ऑरा ही अलग है। BMW के जो V12 मॉडल्स है, उनके इंजन पर अगर आप कॉइन रखकर गाड़ी स्टार्ट करते हो, इनफैक्ट रेव भी करते हो, तो भी वो कॉइन नहीं गिरेगा। मतलब रोल्स रॉयस लेवल की रिफाइनमेंट। BMW ने एयरप्लेन्स बनाना तो छोड़ दिया है, लेकिन इनकी एक सब्सिडरी कंपनी डिजाइन वर्क्स अभी भी कुछ एयरलाइंस के लिए इंटीरियर डिजाइन करती है। 1986 में BMW मुनीच फैक्ट्री के कुछ इंजीनियर्स ने एक E30 को पिकअप में कन्वर्ट कर दिया था, पैकेजेस को फैक्ट्री में ही इधर उधर करने के लिए। इस ब्रांड की सबसे बेस्ट सेलिंग कार की बात करें तो वो है BMW 3 सीरीज, जो कि सबसे ज्यादा बिकती है। 2013 के बाद से BMW ने M3 के 2 डोर वर्जन बनाना बंद कर दिए हैं, यानी अब M3 केवल 4 डोर वर्जन में ही आती है, जो कि 2013 से पहले 2 डोर में भी आती थी। ऑल्सो BMW E92 एक लोती ऐसी M3 थी जिसमें V8 इंजन मिलता था। 2015 के बाद से BMW अपनी सभी 7 सीरीज का कोर कार्बन फाइबर से बनाती है, गाड़ी को ज्यादा रिजिड और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइट वेट बनाने के लिए। कस्टमर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक BMW गाड़ी का मेंटेनेंस ऑन एन एवरेज हर साल 1.5 लाख रुपए का आता है। क्या आपको पता है कि मिनी कूपर और रोल्स रॉयस कंपनी को भी BMW ही ओन करती है। ये थी BMW की सबसे पहली वैगन यानी स्टेशन वैगन, जो कि BMW E60 पर ही बेस्ड थी। BMW एक आर्ट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाती है, जहां पर काफी आर्टिस्ट आते हैं और उनकी लीजेंडरी गाड़ियों की ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाते हैं। उसी के साथ BMW क्लासिक्स के नाम से भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें BMW लोगों को पार्ट्स प्रोवाइड करती है जो उनके पुराने मॉडल्स को रिस्टोर कर रहे होते हैं। ये है 1970 की BMW गर्मिश,
जो कि एक कॉन्सेप्ट था और इसकी खास बात थी इसकी यूनिक किडनी ग्रिल जो कि रेक्टेंगल ना होकर हेक्सागन शेप में मिलती थी। 1959 में BMW को मर्सिडीज ने ऑलमोस्ट खरीद ही लिया था, वो तो लास्ट में कुछ इन्वेस्टर्स ने BMW को बचाया, वरना आज BMW मर्सिडीज के अंडर होती। ये है BMW की गोलू मोलू सी आइसेटा कार जिसमें हमको 0.3 लीटर का 2 स्ट्रोक इंजन मिलता है जो 13 हॉर्स पावर निकालता है और 88 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड। अगर आपको इस आइसेटा को देखकर हंसी आ रही है तो भाई रुको, ये आइसेटा ही वो गाड़ी है जिसने 1950s में BMW को बैंकरप्टी से बचाया था। यानी अगर ये गाड़ी ना होती तो शायद आज BMW भी ना होती। BMW हमेशा V6 के बदले इनलाइन 6 इंजन बनाती है बिकॉज BMW के अकॉर्डिंग V शेप इंजन ज्यादा वेल बैलेंस्ड नहीं होते। BMW की सबसे पहली हाइब्रिड कार थी 2009 की एक्टिव हाइब्रिड 7 जो कि एक लग्जरी सीडान थी। ये है काफी यूनिक सी BMW CSL जो BMW ने बैटमोबाइल कार से इंस्पायर्ड होकर बनाई थी। दैट्स वाई इसमें आपको थोड़े एलिमेंट्स बैटमोबाइल कार से मिलते जुलते मिलेंगे। 1990 में BMW ने अपनी 320 Wi-Fi कार के साथ एक एक्सट्रीम टेस्ट किया था जिसमें इस गाड़ी को कॉन्स्टेंटली 1 मिलियन माइल्स यानी 16 लाख किलोमीटर तक चलाया गया था नॉर्मल ऑयल चेंज और सर्विस के साथ, सिर्फ अपनी कार की क्वालिटी शो करने के लिए। और जब बाद में इस कार का इंस्पेक्शन किया गया तो सरप्राइजिंगली इंजन तब भी एकदम बढ़िया कंडीशन में था। BMW अपनी Z8 को बेचने में इतना स्ट्रगल कर रही थी कि ब्रांड ने एक बार इसको खरीदने वाले कस्टमर्स को 50 साल तक स्टॉक पाइल पार्ट सपोर्ट का भी प्रॉमिस कर दिया था। आज का लास्ट और 69th फैक्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।